गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये कह रहे हैं कि आप लोग बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर फेल रहे हैं। आपने बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट तो बना के खड़े कर दिए, लेकिन रोजगार नहीं दिया, महंगाई को काबू में नहीं किया। इन प्रोजेक्ट से लोगों का घर नहीं चलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, इंडस्ट्री डेवलप करो, स्टील सीमेंट का कंजम्पशन करो, लेबर को काम मिले। ये प्रोजेक्ट और ये सब काम ऐसे हो जाते हैं क्या? इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता क्या? तो यह जो लोग अगर, और इनसे मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपको सरकार जनता ने टाइम दिया था ना 5 साल, आपने क्या करके दिखाया? क्या करेंगे ये छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये पूछ रहे थे हमने क्या किया। अभी सबसे बड़ी बात तो है काशी का क्या हाल था, आप भी गए होंगे, मैं भी गया था। 2014 या 2019 के पहले क्या हाल था, कैसा उसका बदलाव हम लोगों ने कर दिया। कुंभ का मेला हुआ था, किस तरह से इकोनॉमी बढ़ती है। और कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, जो केवल टेम्पल इकोनॉमी है, रिलीजियस टूरिज्म है, उससे $5 ट्रिलियन की जीडीपी में ग्रोथ एडिशन होती है। और उस जीडीपी ग्रोथ को किसने जमीन पे लाया? योगी जी ने। मैं बचपन से कुंभ के मेलों में जाता था। इस बार योगी जी ने जिस प्रकार से अर्ध कुंभ किया, उससे पूरे विश्व ने उस बात को जाना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं, जो कोरोना फैला आपके कुंभ से, उसके बारे में भी बता दीजिए। सुन लो, मैं जो कोरोना फैलाया आपने। अच्छा, और अखिलेश जी की रैली से कोरोना नहीं फैलेगा? हाँ, जो अभी जन सैलाब की आप बात कर रहे थे, उससे कुछ नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा है कि जो नेता लोग हैं, दोनों पार्टियों के लिए कह रही हूँ, रैलियों से और आप सुने, माँ गंगा में जो लाशें मिली, वो माँ गंगा का सम्मान था जो बहा दी। और बिहार और यूपी की सरकारें लड़ रही हैं। अरे लाशें हैं किस राज्य की? प्रश्न है, जब मेरे से प्रश्न है, अब मैं इनको, गोपाल जी, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका डेवलपमेंट हमेशा धर्म के साथ ओवरलैप क्यों करता है? आपका डेवलपमेंट हमेशा धर्म के साथ ओवरलैप क्यों करता है? और काशी और मथुरा ही क्यों? और यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बार बार मथुरा में बात कर रहे हैं, और हिंदूवादी संगठनों ने यहां तक कह दिया कि 6 दिसंबर को ईदगाह में जाकर के हम गुलाब जल से शुद्धिकरण करेंगे। यह डेवलपमेंट है आपका? पोलराइजेशन है। आपकी नियत डेवलपमेंट की नहीं है, आपकी नियत साहब पोलराइजेशन की है। आप पोलराइज करना चाहते हैं वोट्स को, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे आप वोट मांग नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर डेवलपमेंट हुआ होता तो किसानों का बिल आप वापस नहीं लेते। और डेवलपमेंट और धर्म का कॉकटेल मिलाते हैं। जवाब दीजिए, आरोपों का जवाब दीजिए। 1 मिनट सुनिए, आप सुन लीजिए। गोपाल जी को मैंने आपको काफी वक्त दिया था, गोपाल जी को देती हूँ इन सवालों के साथ। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा था, अगर अयोध्या मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, तो हम उसके लिए हिंदुत्व, ये सॉफ्ट हिंदुत्व और सिर के नीचे, कपड़ों के नीचे जनेऊ पहनने वाले नहीं है। हम अपने धर्म को सामने लेके चलते हैं। अगर हम जिस धर्म में, आस्था में बिलीव करते हैं, हम उसके लिए वो शर्म नहीं रखते। धर्म एक पर्सनल, एक पर्सनल टॉपिक है। धर्म एक पर्सनल सब्जेक्ट है। धर्म इज नॉट अ पब्लिक इशू। द स्टेट हैज नो रिलीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो रिलीजन। यू कैन नॉट टॉक ऑफ, आप रिलीजन की बात नहीं कर सकते। आप धर्म की, धर्म व्यक्तिगत जीवन के लिए है। धर्म पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं है, नुमाइश के लिए नहीं है, वोट मांगने के लिए नहीं है, दंगे कराने के लिए नहीं है। धर्म आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है। आप राम का नाम 24 घंटे लीजिए, आप 24 घंटे राम का नाम लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे रुकिए विवेक जी, जब आपकी बारी आएगी, मैं आपको मौका दूंगी। विवेक जी, 1 मिनट, मैं मौका दूंगी। विवेक जी मैं मौका दूंगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर पार्टी के लोग जो हैं वो धर्म का नाम लेते हैं और धार्मिक स्थलों पर जाते हैं। टेंपल रन हो या फिर मस्जिद जाना हो या चर्च जाना हो, पार्टी के नेता और चेहरे बदल जाते सब हैं। जरा पहले मैं एक बार गोपाल जी से, जो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, वो सुन लेती हूँ। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। बस गोपाल जी की टर्न, मैंने क्या कहा ना कि एक बार टर्न कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। गोपाल जी, देखिए, हमने आर्थिक विकास उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है अभी इस पूरे हमारे कार्यकाल में। कोरोना के पहले जो लोग माइग्रेंट लेबर, जो बिहार और उत्तर प्रदेश से बाहर जाने के लिए मजबूर होते हैं,
इस बार योगी जी ने उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, वहीं पे हम रोजगार देंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मैं नोएडा में रहता हूं, इस तरह से सक्सेसफुल हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर हो रहा है। नहीं, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो हम बुकलेट्स में और नेताओं की रैलियों में सुन लेते हैं। गोपाल जी, मेरी चर्चा में सीधा सवाल था कि यहाँ पर कि धर्म और विकास, आपको एक ही धर्म विशेष के लिए ही आपको काम करते हैं, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। नहीं तो एक धर्म, अगर काशी में हम काम करेंगे, काशी के विकास के लिए काम करेंगे, हम इसको काशी, मथुरा और अयोध्या को अपने भारत का स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं। जिस देश में 85% जनसंख्या हिंदू धर्म से अपना आस्था रखती है, तो उसका अपमान करके क्या आप इस देश में प्रजातंत्र को लागू कर सकते हैं? तो किसी मस्जिद और चर्च का जीर्णोद्धार कराने का मन नहीं हुआ कभी? तो हमने किसी नहीं, तो जो अगर हमने किसी या वो सब दुरुस्त हालत में, कोई किसी ने, ये जो ऐतिहासिक भूल है, जो ऐतिहासिक गलतियां हैं, अगर मुगल साम्राज्यवादियों ने काशी की, मथुरा की और अयोध्या की राम मंदिर को, कृष्ण मंदिर को और शिव मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया है, तो ऐतिहासिक भूलों को तो हम ही ठीक करेंगे ना। अरे विवेक जी, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपसे जब पूछा जाएगा तब और सवर्णों ने किया है। नहीं, इतिहास का नाम लेकर मैं विवेक जी के पास भी आप इस देश के मुसलमानों को विवेक जी, और माइनॉरिटीज को नहीं हैरेस कर सकते। विवेक जी, जी,